गुरु प्यार वालिओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जुगो जुग अटल जबर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां दे विच शीस झुकाइए ते गुरु प्यार वालिओ फतेह दी साझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालिओ, आज आपां हिंदी दे विच कैंसर दे बारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज संगत तक पहुँचावांगे जो हर बच्चा भी समझ सके, क्योंकि अजकल अपने भी बच्चे जो देसां प्रदेसां विच हन वो हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, तो होर भी भाषा दे जो साडे भैन भरा ने उन्हां नूं भी मदद मिल सके कि हमारी आजकल एज इतनी कम क्यों है, कम एज का क्या रीज़न है। गुरु प्यार वाले, इतनी एज कम क्यों है। पहले के ज़माने में 100 साल ज़िंदगी हम जीते थे और उसके बाद भी आराम से 10-20 साल निकल जाते थे, 110 120 आराम से निकल जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। आजकल 50 के बाद ही सोचने लगते हैं कि बच्चों की शादी हो गई, अब पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, पैरों में दर्द हो रहा है, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड बॉयल होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है, बहुत सारी टेंशन। और ये सब की जड़ क्या है, हम टेंशन बहुत लेते, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन की वजह से हम लोग आराम से कोई भी काम आराम से नहीं करते। सुबह उठते हैं, हमें जल्दी होती है, जो हमारी एज जैसे होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट 10 परिवार जैसे कि सवेरे अमृत वेले बाणी नाल जुड़ना, पाठ पूजा करना होता है, उसकी भी मन में रहता है कि हम लेट ना हो जाए, क्योंकि जिनको आदत हो जाती है पाठ करने की, पूजा करने की अमृत वेले, वो रह नहीं सकते, वो उनका दिन अच्छा ही नहीं जाता है। उसके लिए ही हम लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से उठेंगे, जल्दी पाठ कर लेंगे, जल्दी से फिर ये कर। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको अपने बच्चों के टिफ़िन बनाने हैं, कंपटीशन है, कपड़े प्रेस करने हैं, खाना टिफ़िन पैक करना है और ये करना है, वो करना है, तो वो अपनी जल्दी में ही उठते हैं। उनको उठते ही जो दिमाग में रिलैक्सेशन होनी चाहिए वो नहीं होती, उठते ही उनको कंपटीशन, दिमाग में भी रात को टेंशन में ही। लेडीज़ का तो बहुत ही होता है कि मेरे को सुबह टिफ़िन में देना क्या है, खाना पकाना है, देना क्या है मुझे बच्चों को। और उठते ही जल्दी जल्दी में ही हम लोग खाना भी जो खाते हैं, खास करके लेडीज़, हम लोग आराम से अपना खाना भी नहीं खा पाते। खाना खाते खाते भी हमें 36 आवाज़ें आती हैं कि हमें पानी दे दो, हमें सॉक्स दे दो, हमें कपड़े दे दो, हमारी पग कहाँ है, हमारी शर्ट कहाँ है, हमारा बॉटम कहाँ है, घड़ी कहाँ है, पर्स कहाँ है। और जो जेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मुझे गाड़ी सर्विस करवानी है, मुझे तो बच्चों के लिए ये लेना है, वो लाना है। कितनी सारी लेडीज़ लिस्ट पकड़ा देती हैं कि ऑफिस से आते हुए ये ले आना, दूध ले आना, पनीर ले आना, वो चीज़ ले आना, है ना। तो ऑफिस के साथ साथ हमारे ये जो घर के जो चक्कर हैं, टेंशन है, वो बहुत बनी रहती है। वो टेंशन की वजह से हम रिलैक्स नहीं होते, रिलैक्स नहीं होने की वजह से हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते। खाना खाते भी हैं तो हमारी पाचन शक्ति जो है वो अच्छे से पचता भी नहीं है, गैस बनती है, एसिड बनती है, क्योंकि रिलैक्स ही नहीं होते। आराम से चबा के हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते कि हम 10-15 मिनट अपने आप को खाना खाने में दें। आराम से खाएं, सैलड काटें, दही लें, सब्जी लें, 2 सब्जी दाल सब्जी लें, अच्छे से प्रोटीन अपनी थाली में हो, जो भी मिला जल्दी जल्दी गपर 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 मोटा मोटा खा के चले गए। अच्छे से चबाते भी नहीं हैं हम खाना, उससे क्या है हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। दूसरा नंबर, सबसे बड़ी बात जो आज हम करने जा रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाने के बाद अपने डोंगों में निकाल के
तो हम फ्रिज में रख देते हैं और अपनी किचन साफ़ कर लेते हैं, जो कुकर कढ़ाइयाँ सब साफ़ करके रख लेते हैं। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ही, आजकल मेड भी आती हैं, मेड ना भी हो तो भी होता है कि चलो भी हमारी किचन साफ़ हो गई है। हमारे बड़े बर्तन हो गए डोंगों में रख देते हैं, और डोंगे निकाल के जब हम माइक्रोवेव में करते हैं तो कई बार हमें ध्यान भी नहीं रहता, हम इतना ध्यान करते ही नहीं हैं अपनी सेहत के लिए कि हमें ये सही है या नहीं सही है। हम रिलैक्स रहते हैं कि चलो कोई भी प्लास्टिक का बाउल पकड़ा, उसमें सब्जी डाली और हमने वो गरम कर ली माइक्रोवेव में। तो गुरु प्यार वालों, उससे क्या होता है, जो हम प्लास्टिक, कई किस्म का प्लास्टिक होता है, हम लोग उसमें खाना गरम करते हैं तो प्लास्टिक पिघल पिघल के हमारी अंदर चला जाता है, अंदर किडनियों में जाके वो बैठ जाता है, हैवी होता है, किडनियों में जाके वो प्लास्टिक जो है वो बैठ जाता है। और फिर कितना भी पानी पी लो, खाना खा लो, वो नहीं जाता, वो बैठा रहता है। और प्लास्टिक एक जगह जब बैठ जाएगा एक सॉफ्ट स्किन के अंदर, तो जो स्किन है वो वहाँ पे धीरे धीरे, आजकल डॉक्टर बोल देते कि इन्फेक्शन हो गई है, पेट में इन्फेक्शन, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन, आपकी ब्लड में इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन का कोई नाम ही नहीं है। इन्फेक्शन कैंसर भी हो सकती है। तो वो जो आपकी बॉडी में प्लास्टिक बैठ गई है, एल्युमिनियम, जो हम खाना बनाते हैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाते हैं, वो भी घिस घिस के हमारे अंदर, हमारी किडनियों में बैठ जाता है, वो हैवी हो जाता है, एक जगह टिक के बैठ जाता है, जैसे कि स्टोन बन जाता है, हमारी पथरी बन जाती है, ऐसे वो एक जगह बैठता है। और फिर हम कितना भी पानी पी ले, खाना खा ले, वो वहाँ से नहीं हिलता, वो वहाँ पे धीरे धीरे उसकी वजह से रेड हो जाता है, मतलब कि एक जख्म बन जाता है वहाँ पे, और रेडिश हो जाती है। धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, किडनियाँ हमारी डैमेज हो जाती है, तो हम लोग उसका ध्यान ही नहीं करते। तो उससे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाउल देखिए, इसमें जितना भी प्लास्टिक है ये पिघल कर हमारे अंदर चला गया है। ये जितना भी प्लास्टिक है ये हमारे अंदर चला गया है। हमने कितना सारा ये प्लास्टिक खा चुके हैं, तो इससे क्या है, हमारे अंदर बीमारी बनती है। एक ये प्लास्टिक होता है जिसके पीछे लिखा रहता है कि ये प्लास्टिक जो है ये माइक्रोवेव के लिए ही बना हुआ है, इसके पीछे ये लिखा रहता है, ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो माइक्रोवेव के लिए है। तो इससे ये पिघलता नहीं है, इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक पिघला हुआ नहीं है। जब हम इसको धोते हैं तो ये स्मूथ है, ये हाथ को नहीं चुभता। तो गुरु प्यार वालों, इसी तरह से हम लोग देखिए, ये जो हमारी कढ़ाई है एल्युमिनियम की, इसके अंदर जो एल्युमिनियम है वो सारा पिघल पिघल के, ये जो एल्युमिनियम है ये जो घिस घिस के, कड़छी मार मार के हमारे अंदर चला गया है। तो ये हमारी किडनीज में बैठ जाता है, पेट में इन्फेक्शन करता है, सारा हम खा चुके हैं, ये हमारे अंदर चला गया है ये। तो ये अंदर जाके जब ये बैठ जाता है तो कैंसर बनाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। तो हमें सर्व लोह का बर्तन, लोहे का बर्तन, लोहे का ही फ्राई पैन, आजकल जो अनब्रेकिंगबल आते हैं, अपने सॉरी ये जो नॉन स्टिकी आते हैं वो भी कैंसर करते हैं, उनको भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका जो पेंट होता है आप देखोगे धीरे धीरे वो नीचे से एल्युमिनियम ही निकल आता है, पेंट उतर के वो हमारे अंदर खाने में हमारे अंदर चला जाता है, उस पेंट से भी हमारे अंदर कैंसर बनती है। तो हमें इन बर्तनों में, इस कढ़ाई में नहीं बनाना चाहिए, और सर्वलोह के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें आयरन भी मिलता है। जैसे कि कईयों को बहुत ब्लड की कमी होती है, वो भी पूरी हो जाती है। और गुरु प्यार वालों, फिर आपका ये जो बर्तन होते हैं ना, ये भी आप माइक्रोवेव में, ब्रासों के, ये जो ब्रासों के बर्तन होते हैं, इससे आप
खाना माइक्रोवेव में बना सकते हो, घुमा सकते हो। इसमें भी आप गर्म करके आप अपना खाना रखोगे तो इसमें भी आपको कैंसर नहीं बनती है। इस तरह से बर्तन जो होते हैं ना, इसमें आप खाना गर्म कर लो। तो दूसरा नंबर ये है कि खाना जो है सोते समय, सोने से पहले 1 घंटा पहले खाना खा लो। खाने के बाद बैठो नहीं, थोड़ी वॉक कर लो। जब भी आपने खाना खाना है, खाने के बाद वॉक कर लो। और जब भूख आपको पूरी लगी हो तभी आप खाना खाओ। कई बार हमें भूख लगी भी नहीं होती तो भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी फ्रूट खा लिया, सैलड खा लिया, कोई और खा रहा है कुछ तो वो भी खा लिया। जब तक अच्छे से भूख आपको चमक जाए कि हाँ बहुत भूख लगी है, अब सहन नहीं हो रही, तब खाना खाओ। और ओवरलोड खाना ना खाओ। जितना आपको लगे कि खाना अभी हमारी भूख मिट गई है उतना खाओ। ओवर अगर आपको लगे कि ओवर हो रहा है तो 1 बुर्की भी एक्स्ट्रा ना खाओ, उससे हमारी तबीयत खराब होती है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अपनी लाइफ को हमें रिलैक्स कैसे करना है, हमें ड्यूटी जाने से पहले ही वीकेंड में अपने सारे काम करके आराम से रख लेने चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए जो हेल्प करें। पहले के ज़माने में क्या सिर्फ माँ ही लगी रहती थी हस्बैंड के लिए, बच्चों के मुंह में बुर्कियाँ डालना, यूनिफॉर्म धोना और सारे काम लेडी ने ही करने, घर के भी सारे काम करने, डस्टिंग करना, बहुत काम होता था। आजकल कंपटीशन है कि उस टाइम जो लेडीज़ होती थी वो हाउस वाइफ होती थी तो कर लेती थी। आजकल की माएँ भी साथ में बराबर पति के कमाई करती हैं, पैसा कमाती हैं, ड्यूटी जाती हैं और हर काम में कंपटीशन मतलब बराबर रहती है। गाड़ी भी चला लेती हैं, कार भी चला लेती हैं, कहीं भी अपने हस्बैंड से कम नहीं रहती। तो उनको भी फिर बहुत सारा टाइम चाहिए ये सब काम करने के लिए। तो सारे परिवार को मिलजुल के काम हाथ बटाना चाहिए जो लेडीज़ वर्किंग है, क्योंकि फिर हम लोगों की खुशी बनी रहेगी परिवार में और खुशी से उम्र बढ़ती है। क्योंकि आजकल अपन देखते हैं कि जोर से गाली तो लोग दे लेते हैं, लड़ाई तो करने में सुनने में आता है कि पड़ोस में लड़ाई हो रही है, बेमतलब की लड़ाई, कोई वजह नहीं होती। पर कभी हंसते हुए नहीं, कभी किसी के ठहाके लगाते हुए नहीं सुना कि आज किसी के पड़ोस में बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही है। क्योंकि हंसना तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। हंसना तो जैसे कि किसी को मतलब हंसना उनको ऐसे लगता है कि जो हंसता है वो सीधा होता है। पहले के ज़माने में 4 लोग खड़े होते थे, खूब खुश होते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे। वीकेंड में मिलो, बैठो, परिवार पूरा सारे मिलजुल के काम करके सब बैठो और खुश रहो। उससे खुशी से आपको रिलैक्स होंगे आप, तो उससे आपको बीमारियां कम लगेंगी। और ज़्यादा आप सोचेंगे कि ये ना खाएं वो ना खाएं, बीमारी लग जाती है। सब कुछ खाओ और साथ साथ में आप घर में किसी भी जात पात के आप हो, कोई भी आपके भगवान है, किसी को भी आप मानते हो, तो आप उनका पाठ पूरा दिन घर में लगा के रखें। क्योंकि आपका खास करके किचन में लगा के रखें, सारा घर पवित्र होता है, पूरा खाना पवित्र होता है। खुद भी मुंह में आप अपने भगवान का नाम जपते रहें, उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर मिलेगी और आपकी परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी। आने वाले कष्ट भी टल जाते हैं जब हम भगवान का ओट आसरा लेके कोई काम करते हैं। इतनी आज की आपको वीडियो बनाते हुए बहुत भूल चूक हो जाती है, माफ़ कर देना। तो इसका ध्यान ज़रूर रखना कि हम माइक्रोवेव में खाना पकाते समय कौन से बर्तन यूज़ करने हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको कोई गलती लगी हो तो ज़रूर बताना। शेयर लाइक करा करो जिससे हमें पता चले कि हम क्या गलत कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। तो इतनी सी बेनती प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।